कश्मीर घाटी में ऐसे तो दिसंबर का महीना शुरू होते ही विंटर टूरिज्म की शुरुआत होती थी और दिसंबर के पहले सप्ताह से ही देश के कोने-कोने से पर्यटक कश्मीर घाटी का रुख करना शुरू करते थे। यहाँ तक कि बर्फबारी देखने के लिए देश के अलावा विदेशों से भी कई पर्यटक घाटी पहुँचना शुरू करते थे और साल का अंत आते-आते हालत ये हो जाती थी कि घाटी के गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। 2025 के आखिर में हालत ये है कि सभी होटल लगभग घाटी के अंदर खाली पड़े हैं। कुछ इक्का-दुक्का होटलों में पर्यटक नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो इंक्वायरीज़ है नए साल के मौके पर वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में इस वर्ष पर्यटन को एक के बाद एक बड़े झटके झेलने पड़े। पहले अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग और सरकार की कोशिशों के चलते जो पिछले कुछ महीनों में पर्यटन में थोड़ा सुधार नज़र आ रहा था। दिल्ली बम धमाकों के बाद उसको एक बार फिर से झटका लगा और पर्यटन का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ लुढ़क गया। लेकिन अब यहाँ लोगों को, सरकार को उम्मीद है कि बर्फबारी के चलते पर्यटक शायद दोबारा कश्मीर घाटी का रुख करे। इसके चलते पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों से लेकर सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं और नए साल के मौके पर बर्फबारी के चलते यहाँ पर्यटक वापस लौट आए, इसके लिए आशा भी कर रहे हैं और कोशिशें भी लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में ऐसे तो दिसंबर का महीना शुरू होते ही विंटर टूरिज्म की शुरुआत होती थी और दिसंबर के पहले सप्ताह से ही देश के कोने-कोने से पर्यटक कश्मीर घाटी का रुख करना शुरू करते थे। यहाँ तक कि बर्फबारी देखने के लिए देश के अलावा विदेशों से भी कई पर्यटक घाटी पहुँचना शुरू करते थे और साल का अंत आते-आते हालत ये हो जाती थी कि घाटी के गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। 2025 के आखिर में हालत ये है कि सभी होटल लगभग घाटी के अंदर खाली पड़े हैं। कुछ इक्का-दुक्का होटलों में पर्यटक नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो इंक्वायरीज़ है नए साल के मौके पर वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में इस वर्ष पर्यटन को एक के बाद एक बड़े झटके झेलने पड़े। पहले अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग और सरकार की कोशिशों के चलते जो पिछले कुछ महीनों में पर्यटन में थोड़ा सुधार नज़र आ रहा था। दिल्ली बम धमाकों के बाद उसको एक बार फिर से झटका लगा और पर्यटन का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ लुढ़क गया। लेकिन अब यहाँ लोगों को, सरकार को उम्मीद है कि बर्फबारी के चलते पर्यटक शायद दोबारा कश्मीर घाटी का रुख करे। इसके चलते पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों से लेकर सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं और नए साल के मौके पर बर्फबारी के चलते यहाँ पर्यटक वापस लौट आए, इसके लिए आशा भी कर रहे हैं और कोशिशें भी लगातार जारी है। कि इस साल भी पिछले साल के जिस तरह तैयारी चल रही थी उसमें भी इस साल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि रिसेंटली जो इंसिडेंट आपको पता है हुए यहाँ पे, इसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ गया है। तो इस साल भी कोशिश यही रहेगी कि विंटर्स में और न्यू ईयर्स में थोड़ा बहुत ग्रो हो जाए, जो काम ऐसा था वो भी वापस आ जाए। कोशिश हमारी भी यही रहेगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, आ जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो हमें यही है कि जैसे सरकार भी अपनी तरफ कोशिश कर रही है और जो विंटर्स में जो स्नोफॉल होने वाला है, इसमें भी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत काम जो इसमें भी उसमें थोड़ा ग्रोथ अप हो जाए। ये साल टूरिज्म के लिहाज से हमारे लिए आसान नहीं रहा।
चाहे पहलगाम से शुरू करें या उसके बाद दिल्ली और नौगाम, उसका एक बहुत भारी असर जो है हमारी टूरिज्म पे पड़ा है। लेकिन उस चीज़ के बावजूद अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो है यहाँ आते हैं और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा टूरिज्म इंडस्ट्री को जरूर होगा। वन इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे आपने खुद अंदर जिक्र किया कि 4 जो सीजन होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम जो लास्ट लेग पर है, गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे टूर ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ स्टेप्स उठाए गए जिसकी वजह से हमारा विंटर जो है वो फुटफॉल बढ़ जाए, चूंकि अब सबसे बड़ी चीज फुटफॉल के लिए बर्फ। अभी नवंबर तो बिल्कुल सूखा रहा। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें वो हम पे मेहरबान होंगे और दिसंबर के महीने में ठीक ठाक बर्फ पड़ेगी। बर्फ शुरू हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कुछ हद तक श्रीनगर को उसका फायदा होगा, लेकिन वो अल्लाह ताला पे है। जितनी जल्दी बर्फ होगी उतना जल्दी जो है हमारा विंटर टूरिज्म का सीजन शुरू होगा। हमारे तरफ से प्रमोशन और इन चीजों की जो हमें तैयारी करनी थी वो हमने कर ली। तो एक कंक्लूजन अंदर हो गया सुनने में, जैसे आपने 9 प्रोजेक्ट्स की बात की, 9 डेस्टिनेशंस की, विल एलाबोरेट कि आप 9 नहीं, डेस्टिनेशंस वो तो ठहरिए, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के दरमियान फॉर्मल जो अग्रीमेंट है वो सारा करने दीजिए। अभी तो बातचीत ही चल रही है, इसलिए मैंने ना डेस्टिनेशंस की बात की ना कोई और बात की। मैंने सिर्फ ये कहा कि अभी ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको मंजूरी मिलेगी और ये हो जाएगा। अंदर एक मेहमान ने बात की जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, डिस्पाइट पहलगाम अटैक, फैमिलियां फिर भी आना चाहती है और पहलगाम ही आना चाहती है। आ रहे हैं अभी भी, अगर आप देखें तो टूरिस्ट आ रहे हैं। शायद जिस तादाद में हम चाहते हैं वो आए नहीं, लेकिन अगर आप देखें जब क्रिसैंथेमम गार्डन की शुरुआत हुई उससे भी एक बूस्ट मिला टूरिज्म को, और जैसे मैंने कहा बर्फ पड़ेगी तो और ज्यादा टूरिस्ट जो है आना शुरू करेंगे। होपफुली क्रिसमस एंड न्यू ईयर विल प्ले द रोल। लेट्स होप सो। कि इस साल भी पिछले साल के जिस तरह तैयारी चल रही थी उसमें भी इस साल काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है, क्योंकि रिसेंटली जो इंसिडेंट आपको पता है हुए यहाँ पे, इसकी वजह से बहुत सारा इम्पेक्ट पड़ गया है। तो इस साल भी कोशिश यही रहेगी कि विंटर्स में और न्यू ईयर्स में थोड़ा बहुत ग्रो हो जाए, जो काम ऐसा था वो भी वापस आ जाए। कोशिश हमारी भी यही रहेगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है, आ जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो हमें यही है कि जैसे सरकार भी अपनी तरफ कोशिश कर रही है, और जो विंटर्स में जो स्नोफॉल होने वाला है इसमें भी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत काम जो इसमें भी उसमें थोड़ा ग्रोथ अप हो जाए। ये साल टूरिज्म के लिहाज से हमारे लिए आसान नहीं रहा। चाहे पहलगाम से शुरू करें या उसके बाद दिल्ली और नौगाम, उसका एक बहुत भारी असर जो है हमारी टूरिज्म पे पड़ा है। लेकिन उस चीज़ के बावजूद अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो है यहाँ आते हैं और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा टूरिज्म इंडस्ट्री को जरूर होगा। वन इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे आपने खुद अंदर जिक्र किया कि 4 जो सीजन होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम जो लास्ट लेग पर है, गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमारे टूर ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ स्टेप्स उठाए गए जिसकी वजह से हमारा विंटर जो है वो फुटफॉल बढ़ जाए, चूंकि अब सबसे बड़ी चीज फुटफॉल के लिए बर्फ। अभी नवंबर तो बिल्कुल सूखा रहा। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें वो हम पे मेहरबान होंगे और दिसंबर के महीने में ठीक ठाक